मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूं। भजन संहिता 52 पद 8। फिर से आप सबको मसीह में मेरा अभिवादन। इधर भक्त अपने आप को प्रभु के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के साथ तुलना कर रहे हैं। हरियाली क्या है? जलपाई के वृक्ष का फल से प्रभु के भवन में क्या क्या किए गए थे, इन सब विषयों को लेकर एक विस्तार चर्चा पिछले 2 वीडियो में हम कर चुके हैं। आइए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रभु के भवन के निर्माण के दौरान जैतून का वृक्ष यानी कि जलपाई के वृक्ष का लकड़ियां इस्तेमाल किए थे। हम सब जानते हैं इज़राइल का दूसरा राजा दाऊद के पास परमेश्वर नातान भविष्यवक्ता को भेजा और ये कहने के लिए बोला कि तू मेरे निवास के लिए एक घर बनाना। उन बातों को दाऊद एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन चलते चलते दाऊद कई युद्ध लड़ना पड़ा, कई लोगों को मारना पड़ा। उस दौरान परमेश्वर फिर से दाऊद से बताया कि तू मेरे लिए एक निवास स्थान नहीं बनाएगा, क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगा हुआ है, लेकिन तेरे वंश में से एक को मैं चुनूंगा, उसका सिंहासन को मैं मजबूत बनाऊंगा, उसका राजगद्दी को मैं स्थिर रखूंगा, वो मेरे लिए एक निवास स्थान बनाएगा। दाऊद राजा के बाद उनका बेटा सुलेमान राज सिंहासन पर आया। जो बात अपने पिता से परमेश्वर कहे थे, उन बातों को, उन रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए सुलेमान बड़ी उत्साह दिखाया। सोर राज्य का राजा हीराम के पास सुलेमान संदेश भिजवाया, मेरे पिता से परमेश्वर जो बातें कहे हैं वो बात करने के लिए मैं तैयार हूं। सुलेमान का बात में हमें यह देखने के लिए मिलता है, उस काम के लिए सुलेमान बड़ी उत्साह दिखा रहा है। काम एक छोटा सा काम नहीं है, बड़ा रिस्की काम है, बड़ा जिम्मेदारी है, बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत पैसा खर्चा है, मामूली से काम नहीं। फिर भी इतना बड़ा काम होने के बाद भी उस काम में सुलेमान एक उत्साह दिखाया। मुझे सुनने वाला मेरा प्रियो, आपसे भी कई बार असंभव हो सकता है, बहुत आपसे दिक्कत हो सकता है वो काम करने के लिए, लेकिन उस काम में आपको उत्साह दिखाना बहुत जरूरी है। इस सोच से वो काम करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक उत्साह से साथ आप अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में काम करने के लिए परिश्रम करेंगे तो वहां पर सक्सेस आपके साथ रहेंगे। उसी प्रकार आत्मिकता में भी हमें एक उत्साह दिखाना है। प्रार्थना के विषय में आलसी नहीं बल्कि उत्साह दिखाना है। प्रभु के वचन के सामने आगे बढ़ने के वजह में वो विषय में आलसी नहीं बल्कि हमें उत्साह दिखाना है। परमेश्वर का सेवकाई के बाद जब आते हैं, चलो बात में करेंगे, ऐसे बोलकर बात को टालने वाला एक आलसी स्वभाव नहीं बल्कि उत्साह दिखाना है। यिर्मयाह के भविष्यवक्ता 48 का 10वां पद में लिखा है, श्रापित है वे जो परमेश्वर का काम आलस्यता से करता है। हम आलसी होकर नहीं बल्कि हर चीज में उत्साह के साथ दिखाना है। उत्साह का रिजल्ट सक्सेस है। यहां पर सुलेमान उस काम को करने के लिए उत्साह दिखाया। और एक बात हीराम राजा से वो कहा, अब मैं चारों तरफ से पूर्ण सुरक्षित हूं, अब मेरे कोई भी विरोधी नहीं है था, लेकिन मेरे पिता उस सब विरोधी को दूर किया। एक बड़ा जिम्मेदारी उठाने से पहले, वो काम करने से पहले सुलेमान ये बात मेक श्योर किया कि इस काम को रोकने के लिए, एक बाधाएं बनकर खड़े होने के लिए अब कोई भी दुश्मन बचा नहीं है। मेरे प्रियो, हम भी काम करने से पहले, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए कदम रखने से पहले यह मेक श्योर करना है कि इस काम में कोई भी रुकावट नहीं है। शैतान इस काम रोकने के लिए आ नहीं रहा है, ये हमें मेक श्योर करना है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत रुकावट महसूस हो रहा है, इस काम में शैतान टांग जरूर अड़ाएंगे, तो हमें क्या करना है? बैठ के प्रार्थना करना है, उपवास के साथ बैठना है,
और शैतान का हर चाल को तोड़ने का अधिकार आपको परमेश्वर दिया है। सांपों को, बिच्छू को, शत्रु का सारे सामर्थ को रोकने का अधिकार मैं तुम्हें देता हूं बोलकर प्रभु आपको अधिकार दिया है। उन अधिकार इस्तेमाल करते हुए शैतान का हर काम को, हर चाल को नाश कर कर आगे बढ़ो। वहां पर सक्सेस आपके साथ देंगे। इसके लिए सरल एक शब्द है, परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार आगे बढ़ो। जो व्यक्ति प्रभु की अगुवाई के अनुसार आगे बढ़ता है, उसके रास्ता में कोई भी शत्रु बाधा बनकर खड़ा नहीं हो सकता। तो यहां पर काम करने से पहले, भवन निर्माण करने से पहले सुलेमान मेक श्योर किया कि कोई विरोधी मेरे सामने नहीं है। इसलिए मैं एक बात बता रहा हूं कि मुझे अनुमति देना कि सरोवर का लकड़ी और देवदारू का लकड़ी काटने का। ये हीराम से सुलेमान क्यों बताया? क्योंकि मरते समय तक हीराम उनका पिता दाऊद का मित्र रहा, इसलिए यह संदेश हीराम के पास सुलेमान भेज दिया। और सुलेमान का बात सुनकर हीराम बड़ी आनंद हुआ, उनको बड़ी खुशियां उनको हुआ। तो उनका हर बात को हीराम राजा पूरा करने का निर्णय लिया। वैसे सुलेमान परमेश्वर का भवन का निर्माण शुरू किया। जहां से पत्थर काटता था उसी जगह से शेप कर कर पत्थर काट कर लाया करता था। बाइबल बता रहा है निर्माण के समय पर हथौड़ा, बसूली या किसी प्रकार का लोहे का औजार का शब्द सुनाई नहीं दिया। तो वहां पर सुलेमान परमेश्वर का भवन बनाना शुरू किया। भवन बनाते बनाते आले का छत देवदारू को लकड़ी से बनाया और आले के अंदर का दरवाजा दीवार भी देवदारू को लकड़ी से ढक दिया और आले का फ्लोर सरोवर का लकड़ी से बना दिया और आले के अंदर का दीवार में कलियां और खिले हुए फूल खोद दिया और इन सब के ऊपर सुलेमान सोना से मंडवा दिया। और सुलेमान आले के अंदर एक पवित्र स्थान बनाया जो परमेश्वर का वाचा का संदूक रखना था। उस स्थान भी, उस जगह भी सुलेमान लकड़ी से बनाया। वो लकड़ी से बनाने के बाद उसके अंदर भी सोना से मंडवाया और उसके दरवाजे में, उसके दीवार में भी सुलेमान खिले हुए फूल, खजूर और केरूबी का रूप खुदवाया और सोने से मंडवा दिया। और उस पवित्र स्थान के अंदर सुलेमान 2 केरूबी को बनाया। वो केरूबी जैतून के वृक्ष का लकड़ी से बनाया। वो केरूबी, एक केरूबी 10 हाथ लंबा और दूसरा केरूबी 10 हाथ लंबा। केरूबी का पंख 5 हाथ लंबा था। दोनों बनाकर दोनों छोर में रख दिया और ऐसे रखा कि दोनों केरूबी 2 जगह पर है, लेकिन उनका पंख ऐसे फैला था कि दोनों का पंख 2 जगह पर रहते हुए एक दूसरे से टच किया था। इसको आत्मिकता में एकता बता रहा है। जब तक इन केरूबी का पंख एक दूसरे से टच करके रखा है, तब तक वहां पर परमेश्वर का महिमा प्रकट रहेगा। तब तो वहां पर कोई शक्ति, शत्रु का शक्ति काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर एक एकता है। आज के कलीसिया में एकता नाम की चीज कम होते जा रहा है। एक दूसरे को से बात नहीं कर रहा है, एक दूसरे से प्रेम कर नहीं रहा है, क्योंकि एकता कहीं ना कहीं टूट गया है, प्रेम कहीं ना कहीं टूट गया है। इसका वजह से क्या हो रहा है? कलीसियाओं के अंदर शैतान सामर्थ के साथ काम करना शुरू किया। जहां पर एकता है वहां पर परमेश्वर का महिमा उतरेंगे। देखो, केरूबी का स्थान दोनों अलग अलग जगह पर है। इस पवित्र स्थान के दोनों छोर पर केरूबी रखा है, लेकिन इनका एकता का पंख जो है वो एक दूसरे टच किया है। आज के समय पर प्रियो, हम लॉकडाउन की वजह से
एक साथ बैठते हुए आराधना कर नहीं पा रहा है, लेकिन आप अपने अपने घर में बैठकर प्रार्थना का एकता, आराधना का एकता, प्रेम का एकता बना कर रखेंगे तो आपके बीच में शत्रु काम नहीं करेंगे, आपका कलीसिया में शत्रु काम नहीं करेंगे, आपका परिवार के अंदर प्रभु का महिमा उतरने में कोई रुकावट नहीं रहेगा। एकता वहां पर है। और उसके बाद इस पवित्र स्थान का, दर्शन स्थान का दरवाजा भी ऑलिव ट्री का लकड़ी से बनाया और उसके ऊपर भी खलियां, खिले हुए फूल और खजूर का रूप खुदवा दिया। और परमेश्वर के आलय का मेन दरवाजे का मेन चौखट ऑलिव ट्री का लकड़ी से बनाया और 2 पल्ला का दरवाजा बनाया। वो दरवाजा सनोवर की लकड़ी से बनाया और उस दरवाजे के ऊपर केरूबी, खिले हुए फूल और खजूर का रूप खोद कर उसके ऊपर सोना मंडवा दिया। देखिए प्रियो, इन कलीसिया के निर्माण में 3 प्रकार की लकड़ियां इस्तेमाल किया गया है। सनोवर की लकड़ी, देवदारू की लकड़ी और ऑलिव ट्री, जैतून का लकड़ी इस्तेमाल किया गया। जैतून का लकड़ी कहां का इस्तेमाल किया है? अति पवित्र स्थान में 2 केरूबी जो बनाया है, उन केरूबी इस लकड़ी से बनाया और पवित्र स्थान का दरवाजा भी देवदारू का ऑलिव ट्री का लकड़ी से बनाया और मेन चौखट जो मेन गेट है परमेश्वर का आलय का, वो गेट भी ऑलिव ट्री से, जलपाई का लकड़ी से बनाया। जलपाई का लकड़ी का एक खास बात है, सरोवर का लकड़ी और दूसरा लकड़ी बहुत फाइन है। देवदार की लकड़ी, सरोवर की लकड़ी बहुत अच्छा है, लेकिन जब जलपाई का लकड़ी के बारे में बात आता है वो उतना फाइन नहीं है। एक कारपेंटर को बुलाकर ये लकड़ी को बनाओ, एक शेप दो बोलने से कारपेंटर बोलेंगे इसमें एक शेप देना उतना आसान नहीं है जितना आसान इन बाकी 2 लकड़ियों में है। ये टेढ़ा मेढ़ा बढ़ने वाला एक लकड़ी, इसमें बनाना एक प्रकार की असंभव बात है। लेकिन जो चीज एक कारपेंटर की नजर में असंभव है, यानी कि मनुष्य की नजर में असंभव है, वो चीज परमेश्वर का नजर में संभव है। लोग बोलते हैं कि ये तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा, तेरे जीवन में कोई एक अच्छा भविष्य नहीं आएगा, तुम्हारे जीवन में कभी उन्नति नहीं आएगा, एक अच्छा रिलेशन तुम्हें नहीं मिलेगा, उन्नति नहीं पाएंगे, कोई प्रकार के अनुग्रह तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। लोग ऐसे कहेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको इनके बीच में एक अच्छा पोजीशन देना चाहता है। जो स्टोन हटा कर फेंका था, वो स्टोन कोने का सिरा बना है, कोने के लिए इस्तेमाल किया है। तो जिनके सामने जो लोग आपको निंदा कर रहा है, आपको अपमान कर रहा है, आपको देखकर हंस रहा है, उनके बीच में परमेश्वर आपके लिए अनुग्रह का रास्ता खोल सकता है। उनके बीच में आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक का तेल वो उंडेल सकता है। और हम दूसरे कई लोग को देखकर ऐसे बोलते हैं कि वो कभी भी सुधरेगा, वो कभी मसीह में नहीं आएगा, क्योंकि वो इतना मसीह विरोधी है। परमेश्वर लोग को देखने के लिए पसंद नहीं करता, मसीह को सताने वाला व्यक्ति है, वो कभी भी प्रभु को ग्रहण नहीं करेगा। बाकी लोग शायद कर सकता है, लेकिन वो व्यक्ति कभी ग्रहण नहीं करेगा। आपके नजर में वो व्यक्ति ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर की नजर में आपके लिए वो असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। प्रभु के हाथ उस व्यक्ति के ऊपर एक बार पड़ गया ना, तो व्यक्ति का हर बात पलट जाएगी, उसका हर बात फिर परमेश्वर का महिमा करेगी, उसका हर सोच फिर परमेश्वर के लिए होगा। उसका अच्छा एक सबूत है शाऊल, जो यरूशलेम में रहने वाले प्रभु के लोग को सता रहा था, घर के अंदर घुसकर खींच के बाहर निकाल कर उनको मार रहा था। और यरूशलेम के लोग रहने और लोगों को सताने के लिए याजकों से अधिकार का पत्र लेते हुए आ रहा था। दमस्कोस में प्रवेश करने से पहले
सूर्य का रोशनी से बढ़कर एक और रोशनी शाऊल के ऊपर पड़ा। उस रोशनी का तेज की वजह से शाऊल जमीन में गिरा। शाऊल पलट के सवाल कर रहा है कि तू कौन है प्रभु? यीशु कहा कि मैं यीशु हूं जो तू अभी सता रहा है। मैं विश्वास करता हूं उसी समय शाऊल के अंदर पूर्ण से बदलाव आया। एक समय था शाऊल मसीह लोगों को मार रहा था, लेकिन जब परमेश्वर के हाथ शाऊल के ऊपर आया, अभी मसीह के लिए मरने वाला बना। एक समय मसीह के लिए मसीह लोगों को मारने वाला था, अभी वो मसीह के लिए मरने वाला बना। परमेश्वर के हाथ एक व्यक्ति के ऊपर पड़ा, परमेश्वर उसका जीवन में बड़ी परिवर्तन दे सकता है। जब परमेश्वर के हाथ से परिवर्तन हो सकता है, तो शैतान एक व्यक्ति के जीवन में काम करना शुरू किया तो उसके जीवन में भी परिवर्तन आ सकता है। उसके लिए भी एक सबूत आपके सामने रखना चाहूंगा। हम सब जानते हैं इस्करियोत यूदा। जब इस्करियोत यूदा के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारे नजर में वो एक बड़ा सा विलन है, खतरनाक विलन है। लेकिन मैं कहता हूं यूदा एक विलन नहीं था, एक अच्छा व्यक्ति था, एक बहुत सारे गुणों से परिपूर्ण एक व्यक्ति था इस्करियोत यूदा। क्यों? हजारों लोग के बीच में से, लाखों लोग के बीच में से जब परमेश्वर लोग को चुन रहा, 6 लोग के पद में चुन रहा था, 12 चेलों के बीच में से एक चेला यूदा भी था। बाकी लाखों को पीछे करते हुए उन 12 के लिस्ट में यूदा प्रवेश किया है, तो कुछ ना कुछ खास बात उनको है जो औरों को नहीं था। और उसके बाद एक और बात, फाइनेंशियल पूरा डीलिंग यीशु इस्करियोत यूदा के हाथ में सौंप दिया। प्रियो, आज के जमाने में हर किसी के हाथ में फाइनेंशियल डीलिंग नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत अच्छे लोग भी पैसा के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं, बदनाम हो चुके हैं। हर कोई विश्वास करने का, भरोसा करने के लायक नहीं है। पैसा का डीलिंग उनके हाथ में सौंप दिया जाता है जो भरोसा करने के लायक है, जो विश्वास के योग्य है, जो भरोसा का पात्र है। तो यीशु मसीह उनके बीच का फाइनेंशियल डीलिंग सब किसके हाथ में दिया? इस्करियोत यूदा के हाथ में दिया। उसके लिए योग्य एक और व्यक्ति उन चेलों के बीच में था, वो मत्ती था। उनका पहला काम चुंगी लेने वाला था, टैक्स कलेक्ट करने वाला था, पैसा का डीलिंग करता था। मत्ती से भी अच्छा तरह पैसा का डीलिंग करने के लिए विश्वास योग्य है समझकर यीशु इस काम को इस्करियोत यूदा के हाथ में सौंप दिया, क्योंकि यीशु पहचानने में गलती किया नहीं और कर भी नहीं सकता। उनका पहचान, उसका सब चीज परफेक्ट है। इस्करियोत यूदा इतना अच्छा व्यक्ति था, लेकिन जिस समय शैतान उसके अंदर प्रवेश किया, उस समय उसके जीवन में पूर्ण से बदलाव आया। जो भलाई अभी तक उसके जीवन में कमा कर रखा था, एक सेकंड में वो सब नाश हुआ। मुझे सुनने वाला मेरे प्रियो, आज हम विश्वास में खड़े हैं तो हमें कभी घमंड नहीं दिखाना कि मैं विश्वास में मजबूत हूं, क्योंकि हम जिस जगह पर खड़े हैं उस जगह पर हमसे भी सामर्थ्य लोग, हमसे भी बड़े लोग गिर चुके हैं। आज हम खड़े हैं तो परमेश्वर का दया है, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से है। इसलिए घमंड ना दिखाए और नम्रता के साथ ये प्रार्थना करें, प्रभु जी कल भी रहने के लिए मुझे शक्ति दे, कल भी विश्वास में मजबूत होने के लिए मुझे मेरे अंदर अभिषेक को दे। ऐसे हम नम्रता के साथ आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको आपके जीवन में बड़ी अद्भुत काम कर सकते हैं। तो परमेश्वर के हाथ एक व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, व्यक्ति पूर्ण से बदल जाता है। जो चीज संसार फायदा नहीं है, मुमकिन नहीं है, वेस्ट है, जो बोला था, परमेश्वर का भवन में एक मेन स्थान में प्रभु रखा। और रही बात इस आले के अंदर, सुलेमान से बना हुआ इस आले के अंदर 3 प्रकार की लकड़ियां, 3 लकड़ियां का स्वभाव भी 3 प्रकार के।
और सुलेमान इन सब लकड़ियों के ऊपर सोना चढ़ा दिया, सोना से मुंडवा दिया सब। बाइबल बता रहे हैं उस आले के अंदर लकड़ी का कोई भी निशान दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सब जगह पर जितना भी खोदाई किया था उन हर जगह पर सोना ही सोना चढ़ा दिया। अब हम सुलेमान से एक सवाल पूछेंगे, हे सुलेमान, तो क्यों इन लकड़ियों पर सोना चढ़ाया? क्योंकि लकड़ी तो कीमती है, देवदारू की लकड़ी बहुत कीमती है, सनोवर की लकड़ी भी बहुत कीमती है और उसका अपना खूबसूरत है। बाकी सब चीजों में अपना खूबसूरत है, कोई बिगड़ा नहीं, कोई बुरा नहीं है, सब में अपने अपना खूबसूरती है। फिर क्यों इन सब के ऊपर सोना चढ़ाया? ऐसे अगर सुलेमान से हम पूछेंगे तो सुलेमान एक बात बताएंगे, देखो सनोवर की लकड़ी को देखो, वो लकड़ी अपने अनुभव बताने के लिए बहुत सारी चीजें। सनोवर की लकड़ी ये बोलेंगे, हम जिस जगह पर थे हम वहां पर फैले हुए थे, हमारा जगह था, वो हमारा जगह था, हमारा पूर्वज वहां पर बहुत सालों से टिके हुए हैं, बहुत अच्छा सा हम वहां रह रहे थे, हम बहुत कीमती है, हमारा जगह था। उसके बाद देवदारों को लकड़ी से पूछ के देखेंगे, देवदारू बोलेंगे, हम तुम लोग वहां बहुत फैले होंगे, लेकिन हम तो बहुत ही कीमती है, तुम्हारा इस स्टेज से बढ़कर हम बहुत कीमती है, हम बहुत कीमती है। इस जगह पर हमें उतना वो नहीं है, लेकिन हम हमारा जगह पर हम बहुत ही यूजफुल थे, हम बहुत कीमती है, हमारा कीमत तुम अंदाजा नहीं है तुम्हें। ये देवदार को लकड़ी बोलेंगे। उसके बगल में ऑलिव ट्री बैठा है, जैतून का लकड़ी, जैतून लकड़ी बोल, तुम लोग कितना भी बोलो, लेकिन हमारा पूर्वजों से प्रभु का भवन के अंदर हम बहुत इस्तेमाल हुए थे। परमेश्वर का भवन के अंदर अंधेरा जब आते थे, हमारे अंदर से निकला हुआ फल से कूट कर तेल निकाला करता था, उस तेलों से आले का अंधकार को दूर करते थे, हमसे बढ़कर कोई नहीं है। ये बात एक दूसरे को देखकर अपने आप को तारीफ करते रहेंगे, ऐसा ना हो बोलकर सबको एक स्थान में रखने के लिए सुलेमान सबके ऊपर सोना चढ़ा दिया। सोना का भाव सरोवर का लकड़ी का कीमत से भी कई गुना बढ़कर है, देवदारों को लकड़ी से कीमत से भी कई गुना बढ़कर है, ऑलिव ट्री का लकड़ी का कीमत से भी कई गुना बढ़कर है। कहा जाएगा तो योग्यता से बढ़कर अनुग्रह से भर दिया है। मेरा प्रियो, हमारा जीवन में भी मसीह में आने के बाद कितना अनुग्रह परमेश्वर किया। एक शब्द में कहेंगे तो योग्यता से बढ़कर हमें परमेश्वर अनुग्रह किया। हमारे अंदर ये अभिषेक का सोना परमेश्वर चढ़ा दिया है, ये सामर्थ का सोना परमेश्वर हमारे ऊपर चढ़ा दिया है। लेकिन आज कई लोग कलीसिया में मौजूद है जो अपना तारीफ करते हैं, सरोवर का लकड़ी जैसे बोलते हैं कि हम हमारे देश में फैले हुए थे, हमारा पूर्वज वहां पर बहुत सालों से टिके हुए थे, वहां हम बहुत आनंद महसूस कर रहे थे। कई लोग नहीं बोलते हैं कि हमारा खानदान बहुत बड़ा खानदान है, मसीह में है उन लोग, लेकिन वर्णन कहाँ कर रहे हैं, बढ़ाई कहाँ कर रहे हैं जो खानदान छोड़ के आए हैं। हम तो ओबीसी के, हम जनरल कैटेगरी के थे, हम इतना बड़ा खानदान के थे, हमारा पूर्वज बहुत फैला हुआ है, बहुत पैसे वाले हैं। और उसको देखकर देवदार को लकड़ी, दूसरे प्रकार के लोग बोलेंगे हम तो बहुत कीमती है, हम इतना पढ़े हैं, हमारा पढ़ाई से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें इतना बुद्धि है, इस बुद्धि से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अपने आप पर बड़ाई करने वाले लोग, अपने आप को सामने रखने वाले लोग, दूसरे एक जगह पर खानदान को सामने रख रहा है, दूसरा अपने शक्ति के ऊपर डिपेंड करने वाले लोग, भरोसा रखने वाले लोग। और तीसरा कैटेगरी ऑलिव ट्री, उन लोग बोलते हैं हम प्रभु के भवन में कई सालों से टिके हैं, हमें सबसे बढ़कर, ये कई पास्टर लोग भी बोलते हैं मेरा सेवकाई सबसे बड़ा सेवकाई है, मैं सबसे अच्छा प्रचार करता हूँ, मैं सबसे अच्छा प्रार्थना करता हूँ, मेरा कलीसिया सबसे नंबर 1 है, बाकी सब मेरे नीचे है।
ऐसे अपने अपने बारे में बड़ाई करता है। लेकिन बाइबल क्या बता रहा है, तुम एक दूसरे को श्रेष्ठ समझो, ना कि एक दूसरे से श्रेष्ठ समझो। नहीं, हम एक दूसरे को श्रेष्ठ समझ रहा है। इसलिए ऐसे कलीसिया के अंदर भेदभाव ना हो, कलीसिया के अंदर तोड़फोड़ ना हो, इसलिए सबको योग्यता से बढ़कर एक अनुग्रह से, एक समान अनुग्रह से भर दिया है। ये यीशु कहा, एक व्यक्ति मसीह में है तो नया सृष्टि है, पुराना सब कुछ बीत गया है, एवरीथिंग, पुराना सब कुछ बीत गया है, नया सृष्टि। नया सृष्टि क्या है? उनके ऊपर सोना, अभिषेक का सोना चढ़ गया है, वो है नया सृष्टि। अभी पुराना सृष्टि का कोई बड़ाई नहीं कर रहा है, कोई तारीफ नहीं कर रहा है, क्योंकि पुराना जो लेवल से कहीं बढ़कर अभी अभिषेक का नयापन हमारे अंदर आ गया है। अभी का जो कीमत है पुराना कीमत से भी कई गुना बढ़कर है। जिसके ऊपर अभिषेक चढ़ा है वो कभी भी अपना पूर्वजों के बारे में तारीफ करके नहीं बैठेगा जो छोड़ के आया है। अपने शक्ति के बारे में, अपना बुद्धि के बारे में कभी तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि उसको जानता है जो अंदर आया है इस बुद्धि से भी बढ़कर है, इस शक्ति से भी बढ़कर है मेरे अंदर जो आया है। मुझे सुनने वाला मेरे प्रियो, क्या आप मसीह में अभी नया सृष्टि बना है? बाइबल बता रहा है नया सृष्टि है, पुराना सब बीत गया है। सब मतलब हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर के बहुत सारे चीज को कुर्बान किया है। हम मूर्ति पूजा कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ग्रहण किया तो अभी मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं। 100 में से एक चीज आप छोड़े हैं, बाकी 99 चीज अभी भी आपके पास है। कई लोग अभी भी 99 बस जो छोड़े मूर्ति पूजा के बारे में बड़ाई करते हैं। क्या बातों में परिवर्तन आया? क्या व्यवहार में परिवर्तन आया? क्या चाल चलन में परिवर्तन आया? जो बातों को समझने का जरिया, देखने के जरिया में परिवर्तन आया? क्या अपना जीवन में इंपॉर्टेंट देने वाले चीजों में परिवर्तन आया? क्या पहनने ओढ़ने में परिवर्तन आया? देखो प्रियो, जिस चीज में मैं इंटरेस्ट हूं, जो चीज मेरे लिए कीमती है, मैं उस चीज को आगे रखूंगा। यदि मेरे ऊपर परमेश्वर के अभिषेक का सोना चढ़ा है तो मेरे लिए सबसे बढ़कर कीमती वो सोना होगा, क्योंकि बाकी सब मेरे नजर में फीका है। और जो अपने खूबसूरती को सबसे आगे रख रहा है, इंपॉर्टेंट दे रहा है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो है, तो अपना खूबसूरती को बनाने के लिए प्रयास करेगा। जो अपने एजुकेशन में इंपॉर्टेंट देता है वो अपने एजुकेशन में डिपेंड होगा। जो अपने खानदान को इंपॉर्टेंट देता है वो अपने खानदान का बड़ाई हमेशा करता रहेगा। जो अपने नौकरी पर, पैसा पर इंपॉर्टेंट देता है, घरों महसूस करता है, वो उन सब चीजों का बड़ाई करेगा। लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर घरों महसूस करता है वो हमेशा परमेश्वर का तारीफ करेगा। हम जानते हैं पौलुस के बारे में, पौलुस के बारे में देखा जाएगा तो अच्छा खानदान का, बहुत श्रेष्ठ खानदान का व्यक्ति, और उसका एक सबसे अच्छा पढ़ाई लिखा उनके हाथ में था, अच्छा नौकरी करने वाला और बहुत पैसा वाला। संसार में किसी चीज का कमी घटी पौलुस के जीवन में नहीं था। लेकिन पौलुस कभी भी प्रभु में आने के बाद, मसीह में आने के बाद इन सब चीजों के बारे में तारीफ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पौलुस जानता है उनके ऊपर चढ़ा हुआ जो अभिषेक का सोना है इन सब चीजों से भी बहुत कीमती है। पौलुस ये नहीं बोला यदि मुझे प्रशंसा करना है तो मेरा पढ़ाई में मैं प्रशंसा करूंगा, यदि मुझे प्रशंसा करना है तो मेरे नौकरी में प्रशंसा करूंगा, यदि मुझे प्रशंसा करना है मेरे खानदान में, मेरा पैसा में प्रशंसा करूंगा। कभी भी पौलुस ये नहीं बोला। लेकिन एक बात बोला, यदि मुझे प्रशंसा करना है, मुझे घमंड करना है, तो मसीह का क्रूस के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि पौलुस जानता है सबसे बड़ी कीमती चीज मसीह का क्रूस है, जो परमेश्वर को इंपॉर्टेंट देता है, जो परमेश्वर को प्राथमिकता देता है, वो है सबसे बड़ा अनुग्रहित व्यक्ति।
देखो, हम एक प्रभु का दास को क्यों इंपॉर्टेंट देता है, इज्जत देता है, एक प्रभु का दासी को हम आदर क्यों करता है? क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, गोरा है इसलिए नहीं, बहुत पैसे वाला इसलिए नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक आत्मिक खूबसूरती है। वो व्यक्ति शायद काला होगा, पैसा वाला व्यक्ति ना होगा, लेकिन उनके आत्मिक खूबसूरती को हम इंपॉर्टेंट देते हैं, इसलिए उन व्यक्ति को हम इंपॉर्टेंट देता है। एक विश्वासी का खूबसूरती बाहर से दिखने वाला, नाश होने वाला किसी चीज पर भी नहीं होना चाहिए, बल्कि मसीह में होना चाहिए। जब परमेश्वर के अभिषेक मेरा खूबसूरती जिस दिन बनेगा ना, और आपका जिस दिन बनेगा ना, उस दिन बाकी सबको आप पीछा छोड़कर इस खूबसूरती को और खूबसूरत बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए, अभिषेक में और आगे बढ़ने के लिए आप पूर्ण रीति से परिश्रम करेंगे, क्योंकि आप जान गया है कि मेरे ऊपर चढ़ा हुआ इस सोना से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। इस मैसेज वाइंड अप करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, जिसके अंदर अभिषेक का खूबसूरती है, जिसके अंदर परमेश्वर के अभिषेक का सोना चढ़ा है, आप कलीसिया में बहुत कीमती होंगे। दाऊद बता रहा है, मैं तो परमेश्वर का भवन में हरे जल पाए के वृष्टि के समान। may God bless you।